आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो सिंपल वे से समझाता हूं। हमारे पास लेट अस सपोज एक एटम है, ध्यान रखना उस गैसियस एटम में से, ये एटम कैसा होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। गैसियस एटम हमारे पास ए, समझ में आ गया। उस गैसियस एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन तुम्हें बाहर निकालना है हाल फिलहाल। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूं तो किसमें चला जाएगा, A प्लस में, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अब आप लोग याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमेशा एक एंथैल्पी एनर्जी देनी पड़ती है, समझ में आ गया। इसको एनर्जी देनी पड़ेगी और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए मतलब इस गैसियस एटम को आयनाइज करने के लिए आपने जितनी एनर्जी दी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आ गया। इसको लिखेंगे कैसे, दैट इज डेल्टा H I E, समझ में आता है। और आपको ये हमेशा देनी पड़ेगी और ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। सीधे सीधे वर्ड्स में समझा रहा हूं, समझ में आ गया। मतलब अगर लिखो इसका डेफिनेशन, दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, ये देखो गैसियस एटम है, इसको गैसियस आयन में कन्वर्ट करना है, बात समझ में आ रहा है। टू कन्वर्ट एनी gaseous atom into gaseous cation, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गैसियस कैटायन, समझ में आता है। पॉजिटिव आयन में बदलना है उसको, क्लियर हो गया। उस टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और लिख लो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, is always positive, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्लियर हो गया। कितने एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, कितने, एनी वन मोल, ये भी लिख लेना साथ, एक मोल, ये तो हम हमेशा से लेते हैं, एक मोल का ध्यान रखना, क्लियर है। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसी तरह से, ये आप तीसरे चैप्टर में पढ़ चुके हो जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, उसमें पढ़ाया था, लेकिन फिर मैं बता देता हूं। गैसियस एटम को गैसियस कैटायन में कन्वर्ट करना है, यानी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, कैटायन लिखा है, क्लियर हो गया। उस टाइम पे जो एनर्जी एक्सचेंज होती है या एनर्जी जो हमको देनी पड़ती है, एक्सचेंज मतलब हमेशा पॉजिटिव होगी, देनी पड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्लियर है, सबको समझ में आ गया। अब लिखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रॉन, ये पे लिखा देता हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन, किसी गैसियस एटम को आपको क्या देना है, इलेक्ट्रॉन देना है, क्लियर हो गया। तो अब जरा ध्यान से लिखो, लिखो इसको, इट इज एनर्जी एक्सचेंज, इट इज एनर्जी एक्सचेंज, एक्सचेंज, इट इज एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है, टू कन्वर्ट any gaseous atom into gaseous anion, समझ में आ गया। वो भी कितने, 1 मोल, बात समझ में आ गई। अब इसमें लिख लो, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं हम डेल्टा H, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGE, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई सबको, बात समझ में आ गई। चलो, ये मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लियर है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी होती है, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करना कई लोग पसंद करते हैं, कई नहीं। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमेशा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो, मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो,
लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए हो सकता है वो एटम खुद एनर्जी बाहर निकाले, और ये भी हो सकता है कि क्या वो एनर्जी उसको आपको देनी पड़े। क्लियर हो गया? नॉन मेटल के केस में वो एनर्जी बाहर निकालता है। क्यों? नॉन मेटल्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सीकर, तो खुद एनर्जी बाहर निकालते हैं। समझ में आ गया? और गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन सीकर होता है, जो इलेक्ट्रॉन सीकर है, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो एनर्जी बाहर निकालेंगे। तो कहने का क्या मतलब, नॉन मेटल्स के केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव। समझ में आता है? और मेटल्स के केस में, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर, उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? पॉजिटिव। मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ती है। बात समझ में आ गया? और यहां पर ये यहां लिख रहे हैं नोबल गैसेस के केस में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। क्लियर हो गया सबको? बात समझ में आ गई? थोड़ा दिमाग लगाया करो, डेफिनेशन के हिसाब से चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना है सामने वाले को। तो नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन सीकर होते हैं, मतलब उनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उस केस में वो क्या करते हैं? एनर्जी बाहर निकालते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। बात समझ में आता है? जबकि मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, उनको चाहिए नहीं, उनके पास है, तो उस केस में उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है? पॉजिटिव। क्लियर हो गया सबको? तो ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन ये आयनाइजेशन एंथैल्पी वो क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव। सबको समझ में आ गया? आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या हो गया? जैसे कि सोडियम ले लो, सोडियम किसमें कन्वर्ट हो गया? Na+ में, और इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो, ये हो गया, सबको समझ में आ गया? अब